नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अमरोहा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जनपद के गजरौला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान द्वारा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के तरीके, ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के नियम समझाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि घटना होने पर 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कोतवाल ने कहा है कि जल्द सूचना मिलने पर नुकसान कम किया जा सकता है और पीड़ित की धनराशि वापस दिलाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये पहल साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण है। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर देख रहे, जहां बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह ने किया है, जिसमें उनके प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह और विशाल जैन समूह भी शामिल थे। आपको भी बता दें भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल जनसमूह ने देशभक्ति के नारों और गीतों से पूरे नगर को गुंजा दिया। यात्रा के पश्चात विशाल विक्रम सिंह ने प्रेरणादायक संबोधन देते हुए नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की जीवंत उदाहरण रहा है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कुछ समय तक तो तिरंगे का गौरव, तिरंगे का सम्मान चलता रहा। कुछ काल आया ऐसा जो तिरंगे को केवल सैनिक तक सीमित रखा गया, सेना के अलावा तिरंगे को छुपा दिया गया। जनमानस को तिरंगे का वैल्यू नहीं पता था। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, माननीय मोदी जी की सरकार जब बनी 14 में, तो मोदी जी ने जो तिरंगे का गौरव बढ़ाया है, जन आंदोलन करके बढ़ाया। जन जन में तिरंगे का जो गौरव था वो समझ में आया। और कोई भी समाज में बदलाव बिना जन आंदोलन के नहीं होता है। पहले सीमित रहता था, सेनाओं के लिए रहता था, हम लोग ही केवल सेना ही इसका गौरव और इसका सम्मान रखते थे। आज 14 के बाद मैं समझता हूं जन का, पूरे देश का एक छोटा बच्चा भी इस तिरंगे का गौरव बढ़ाएगा और समझ में आया कि हमारा तिरंगा सर्वोच्च है, तिरंगा ही सब कुछ है। इसके लिए मोदी जी को और प्रदेश में योगी जी हमारे, जिस तरह से प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, दोनों सरकारें मिलकर के कोई भी कार्यक्रम आप देखिए, जब भी देश का बदलाव हुआ है आंदोलन से हुआ है, जन आंदोलन से। स्वच्छता अभियान देखिए, जन जन में ये मन में आया कि भाई हमको स्वच्छ रहना है। स्वच्छता अभियान देखिए, जो भी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विजन है वो देश के लिए है। और हमारा वो नारा भी है कि पहले देश तब दल। इसलिए हमारे सैनिकों की तरफ से, सैनिक परिवार की तरफ से, सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से, गौरवशाली सैनिक संगठन की तरफ, जितने संगठन है सैनिकों के, उनका मोराल इतना अप है, वो उनके सब की तरफ से मोदी जी को, योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में निकाली गई तिरंगा यात्रा जो अभी हाल से चल करके किशोरी सदन में जिसका समापन हुआ, देश की अखंडता और एकता को प्रदर्शित करने के लिए इसलिए इस तिरंगा यात्रा निकाला गया था। ऑपरेशन सिंदूर और आने वाले समय में हमारे जो दुश्मन चाहे भीतर बैठे हो चाहे बाहर बैठे, उनको ये संदेश भारत के प्रत्येक नागरिक एकता के हमारे में बना हुआ है। इसको तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ा है इस तिरंगा यात्रा। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर एसआईआर वापस लो और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए हैं। ये प्रदर्शन विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और चुनावी अनियमितताओं के आरोप को लेकर किया गया है। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिन में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। वहीं शाम को सपा ने शहर में अपना आक्रोश दिखाया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और
पीडीए समाज के वोटों की लूट की जा रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और भाजपा सरकार केवल जनता का शोषण कर रही है, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी सुना जाना चाहिए। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। देखिए, आज लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट की चोरी हो रही है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वोटों की चोरी हो रही है। आज इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के विरोध को लेकर, वोट की चोरी को लेकर हम लोगों ने चुनाव आयुक्त को एफिडेविट के साथ 800 पन्ने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सौंपा था, लेकिन आज तक उस पर जांच नहीं हुआ। मिल्कीपुर चुनाव में वोट लूटने का काम किया गया, इसलिए हम लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या बंद हो। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये चुनाव आयुक्त को अपने पाले में लेकर लगातार वोट की चोरी करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। चुनाव आयोग भी तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को अगर 800 पन्ने का एफिडेविट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और इस बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर भरिया और नई राजस्व गांव की सड़क दशकों से खस्ता हाल है। खराब सड़क के कारण बीते दिनों एक बीमार अधेड़ बबन सिंह की मौत हो गई है, क्योंकि समय पर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। बच्चों के लिए ये रास्ता स्कूल जाने में रोजाना संघर्ष बन चुका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आम लोगों के लिए भी ये सफर किसी दंड से कम नहीं है। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर पक्की सड़क निर्माण की मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस पर एडवोकेट संतोष पटेल, जिला अध्यक्ष विधिक मंच, ने कहा है कि 78 साल बाद भी विकास की अनदेखी न सिर्फ मौत का कारण बनी, बल्कि हजारों ग्रामीण रोजाना मुसीबत में जी रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधि और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मामला है? कि मैं संतोष पटेल एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विधि मंच अपना दल। आज हम लोग नई और भरहिया ग्राम पंचायत में स्थित नई और भरहिया गांव की पक्की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि आजादी के 78 वर्षों बाद भी इन दोनों गांव में आज तक पक्की सड़क कभी नहीं बनी, जबकि यह जिला मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। किस ब्लॉक क्षेत्र का मामला है ये रॉबर्टसन सदर ब्लॉक का मामला है। सड़क नहीं बनी अब तक, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सड़क अभी तक नहीं बनी, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो हम अपने आप को खुद मानते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को शायद अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जितनी मजबूती से रखना चाहिए था, अभी तक नहीं रख पाए थे, जिसका परिणाम यह है कि हर वर्ष बरसात के दिनों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर बात करें परसों दिन की, तो भरहिया निवासी बबन सिंह जो अचानक बीमार होते हैं और उनके इलाज के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस पलिया ग्राम पंचायत तक ही जाकर रुक जाती, क्योंकि उसके आगे उसको जाने के लिए सड़क नहीं थी। और जब तक गांव वाले खटिया पर लाद कर लेकर आए एम्बुलेंस तक, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ऐसी स्थिति में वह सिर्फ और सिर्फ सड़क के अभाव में समय से जिला चिकित्सालय तक न पहुंच पाने के कारण वो उनकी लीला समाप्त। क्योंकि सरकार के आप खुद भी हिस्सा हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है? ये सरासर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का गठजोड़ का परिणाम है। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मामला है? कि मैं संतोष पटेल एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विधि मंच अपना दल। आज हम लोग नई और भरहिया। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां चौपन में भारतीय जनता पार्टी के आहन पर देश के वीर जवानों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। चौपन मंडल के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राम सकल ने झंडा दिखाकर यात्रा की शुरुआत की और कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। ये उन वीर सैनिकों की देन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने कहा है कि तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है और इसे कभी झुकने नहीं देंगे। वाजपेयी जोश और देशभक्ति के नारों के बीच तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर नगर के बस स्टैंड पर संपन्न हुई। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें दुबोलिया थाना क्षेत्र के धर्मोपुर में 18 वर्षीय युवक शहीद नेपुरवा का शव घर के पीछे पेड़ से लटकता हुआ मिला है। आपको बता दें नेपुरवा का शव मिला है घर के पीछे, जहां पर परिजनों ने बेटे का ये दृश्य देखकर उनके होश खो बैठे हैं। आपको बता दें घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। मौके पर पहुंची दुबोलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और इस बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिले में पुलिस विभाग की तबादला प्रक्रिया फिलहाल बेपटरी नजर आ रही है। जी आपको बता दें बेपटरी नजर आ रही है। हाल में ही कई थानेदार और अन्य पुलिसकर्मियों का गैर जनपद तबादला किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वे जिले से नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें अधिकारियों के आदेश और एसपी के निर्देश के बाद भी कई थानेदार अपने थानों से रिलीव नहीं किए जा रहे। चर्चा है कि तबादला रुकवाने के लिए कुछ थानेदार राजनीतिक पैरवी में जुटे हैं। वहीं अधिकारियों की चुप्पी और थानेदारों का मोह प्रशासनिक चिंता का विषय बन गया है। जिले में तैनात कई थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों का गैर जनपद तबादला होने के बावजूद अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विभाग में हड़कंप और बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके इशारे किसके सहारे निर्देशों का पालन टाल दिया जा रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर देख रहे हैं जहां मुकबदीर युवती के साथ सोमवार रात हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है, जिसमें एक युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता की पुष्टि से हुई है। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर से राहुल रतन की खास रिपोर्ट। 11/8/2025 को जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बहन जो कि मुकबदीर और मंदबुद्धि है उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है। 15 अगस्त से पहले नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा का शुभारंभ महापौर प्रमिला पांडे की नई तिरंगा लहराकर किया। वहीं यात्रा नगर निगम मुख्यालय से शुरू होकर नगर के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए पुनः नगर निगम परिसर में समाप्त हुई। इस अवसर पर महापौर ने कहा है कि नगर निगम एक परिवार की तरह है और आज तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने आगे भी ऐसे ही जागरूकता और देशभक्ति कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। हमारे जान से भी प्यारा है। आज मैं तिरंगा यात्रा नगर निगम के परिवार के साथ निकाल रही हूँ। देखिए, हमारा महान भारत देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे शहर में हम तिरंगा यात्राएं और अनेक कार्यक्रम करा रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज कानपुर नगर निगम ने लगभग 2000 स्कूल के बच्चों के साथ ये भव्य तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। हमारा मैसेज यही है कि जो हमारा महान देश है, कैसे हम इसको प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने कानपुर शहर को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। आज इस रैली के थ्रू हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं। शहरवासियों को क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील है कि एक देशवासी होने के नाते हमारा यही कर्तव्य है कि कैसे हम इस अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने शहर को, अपने वातावरण को, अपनी गली को साफ रखें, सुथरा रखें और पेड़ जरूर लगाएं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां थाना जुगेल के ग्राम पंचायत तगोरी खासटोला करंजी में 2 व्यक्तियों के बीच रात्रि को हुई मारपीट में रमई बैगा की मौत हो गई है। मारपीट बाबूलाल बैगा और
रमई बैगा के बीच किसी बात को लेकर हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना जुगेल की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आरोपी बाबूलाल बैगा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। दिनांक 12/13 अगस्त की देर रात्रि लगभग 12 बजे थाना जुगेल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अगोरी खास में 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हुई है। इस सूचना पर थाना जुगेल पुलिस मौके पहुंची तो मौके से ये पता चला कि बाबूलाल बैगा पुत्र बंधु तथा रमई पुत्र कतवारू बैगा, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, इनके मध्य में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई, जिससे रमई की मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।